हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। किसी भी दो नंबर का डिफरेंस क्या है? 26 है। तो सबसे पहले तो हम अपने दो नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड द सेकंड नंबर इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं भी दो नंबरों का डिफरेंस है ना वो 26 है। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 होगा। सेकेंड सिचुएशन में वो कह रहे हैं एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो पहला नंबर है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो हम ऐसे लिख देते हैं एक्स इक्वल टू 3y। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आप यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू हमें मिल गई कि वो 3y है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26। इसकी जगह, इस x की जगह मैं रख सकती हूँ 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो क्या हो गया हमारा 2y इक्वल टू 26। देन y इक्वल टू कितना आ गया 26 अपॉन में 2। कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू आ गई 13। यहाँ पे हमें मिल गई अपनी y की वैल्यू। देन हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। यहाँ पर मैं अब सेकेंड में पुट कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा हमारा आंसर। x इक्वल टू 3 और y की वैल्यू निकली 13, तो मैंने यहाँ पे 13 डाल दिया। x इक्वल टू 13 3 जा 39, तो यहाँ पर मिल गई मुझे x की वैल्यू। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्वेश्चन में बोला है कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, तो हमें वो एंगल्स बताने हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या है 180 डिग्री आए। जैसे कि मैंने दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक्स प्लस वाई, एक सप्लीमेंट, जैसे कि हमने कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल ले लिया और इनको ऐड करने पे क्या है 180 डिग्री है। तो देखो एक हमारी जो इक्वेशन है ना वो यहीं पर तैयार हो गई। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स एंड द स्मॉलर एंगल इक्वल टू वाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है कि कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। देन हम बना लेते हैं अपने इसकी सेकेंड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में बोला है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। इससे हमें पता चलता है कि दोनों का डिफरेंस क्या है 18 डिग्री है। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से हमारी दो इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम सेम जैसे हमने अभी तक किया है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे कि एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक वेरिएबल की। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और उसको फिर पुट कर देंगे दूसरी उसमें। तो निकालते हैं एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई। ये हमने निकाल लिया। अब हम इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ये हमारी इक्वेशन है सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ पर हम इस x की जगह इसको रख देते हैं, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ये हमने लिख दिया। इस x की जगह हमने ये लिखा और इस माइनस वाई की जगह हमने ये माइनस वाई आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो ये हो गया माइनस 2y, इधर क्या आ गया 180 डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। अब इस 180 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब इनको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर गया 7, तो 7 में से 1 गया 6 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 162 डिग्री। और इधर क्या है माइनस 2y। यहाँ देखो y हमारा यहीं रह जाएगा, ये 2 जो है 162 के नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पर माइनस का था तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए यहीं पर। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो y हमारा निकल के आ गया 81 डिग्री। अब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी में भी आप x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में ही y की वैल्यू को पुट करूंगी। दोनों में से आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन है। और x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 81 डिग्री आ जाएगा, जो हमने अभी अभी फाइंड किया है। तो
x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, माइनस कर देते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 7, 17 में से 8 गया तो आ गया 9। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम लिख देंगे द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। ये हमारे आ गए फाइनल आंसर्स। मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल लिए 3800 के। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। कुछ समय बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल लिए 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें एक बैट की और एक बॉल की कीमत निकालनी है। तो जो हमें निकालना होता है सबसे पहले हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y। तो हमने क्या किया, एक बैट की कीमत को x मान लिया और एक बॉल की कीमत को y मान लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस क्या है हमारा, फर्स्ट में केस में वो कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल्स कितने के, 3800 के। तो 7 बैट, अगर एक बॉल की कीमत 5 रुपये है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर एक बॉल की कीमत 5 रुपये है तो 7 बॉल की कीमत निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हम यहाँ पे करेंगे कि अगर हमारी एक बैट की कीमत x रुपये है तो 7 बैट की कैसे निकालेंगे, 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देते हैं 7x प्लस यहाँ पर एक बॉल y का है तो 6 बॉल कितनी की, 6y इक्वल टू टोटल कितने की हो जाती है, वो ₹3800 की। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में क्या कह रहा है वो कि 3 बैट और 5 बॉल कितने के, 1750 के। तो ये हो गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो ये हमारी, तो यहाँ पर हमारी दोनों इक्वेशंस तैयार हो गई। अब हम इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये है 7x प्लस 6y, यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे अगर, तो ये सारा इधर चला जाएगा तो होगा 3800 माइनस 6y अपॉन में क्या आ गया, 7 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। 3 इस x की जगह हम क्या रख देंगे, इस इक्वेशन को रख देंगे। 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को। यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा 3 और 7 में से, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11400 माइनस 6 3 जा 18y अपॉन में क्या है हमारा 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे, देखो एलसीएम लेंगे। इसके नीचे जब कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11400 माइनस 18y और ये हो गया 7 5 जा 35y अपॉन में 7। अब ये पूरे इसके नीचे 7 आ गया, ये हो गया 1750। अब इस 7 को हम इस तरफ भेज देंगे तो ये सारी फ्रैक्शन हमारी इधर बच जाएगी। 18y प्लस 35y इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाता है हमारा 12250। देन हम क्या करेंगे, 18y और 35y ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और इसको हम इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1, तो 17y बच गया। इधर हम क्या करेंगे, 12250 को हम इस तरफ हम 11400 को इधर ले आएंगे और हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 का 0, 5 का 5 आ गया, 12 में से 4 गया, 8 बच जाता है। यहाँ पर बचा 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सॉल्व। तो यहाँ पर बच जाता है y और ये 17 आ जाएगा इसके नीचे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 17 5 जा 85 पर। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 50। यहाँ पे y की वैल्यू निकल गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। लिख देते हैं पुट द वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन हमारी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x को एच डी से रहने देते हैं 6 और इस y को यहाँ पर पुट कर देते हैं 50 इक्वल टू 3800। क्या हो जाएगा, x को यहीं छोड़ देंगे, बाकी ये हो गया 7x प्लस 6 5 जा 30, तो ये हो गया 300 इक्वल टू 3800। क्या करेंगे अब, 7x को यहीं रहने देंगे, 300 को इस तरफ भेज देंगे, तो 3800 माइनस 300, तो आ गया हमारा 3800 में से 300 को माइनस करेंगे तो हो जाता है हमारा 3500। यहाँ पे क्या है हमारा 7x, तो x की वैल्यू निकालेंगे। 3500 के नीचे हम क्या करेंगे, 7 को रखकर डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारा 500। 7 5 जो 35 होता है, तो हो गया 500। तो यहाँ पर हमें मिल गई बैट की कीमत। कॉस्ट ऑफ वन बैट थी हमारी x, तो हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू ₹50। ये हो गए हमारे आंसर्स। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के बचे हुए 3 पार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।